स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं लाई हूँ चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.1 आप लोगों के लिए, जो कि है क्लास 9 ज्योमेट्री विच इज़ ऑन बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने में, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। और यहाँ पे एकदम इजी तरीके से समझिए कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक बटन पर ज़रूर हिट करिएगा, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अ पॉइंट, लाइन एंड अ प्लेन। पॉइंट यानी कि एक डॉट, लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन विद एरोज ऑन बोथ द साइड, ठीक है ना? प्लेन यानी कि फ्लैट सरफेस। जो बुक आप जिस पे लिख रहे हो और जिस पे आप सम सॉल्व करने वाले हो वो भी एक प्लेन है, एक फ्लैट सरफेस है। तो ये तो हो गए सिंपल पॉइंट, लाइन और प्लेन का मतलब। अब नेक्स्ट यहाँ पे नया क्या है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन। नया क्या सीखने वाले हैं हम यहाँ पर? तो नया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। जैसे आप यहाँ पर एक नंबर लाइन दिख रहे हो जहाँ पे कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हुए हैं और पॉइंट्स भी लिखे, तो ये है क्या, इसे रीड कैसे करें? तो मैं बोल सकती हूँ कि जो पॉइंट डी है, ये डी के साथ कौन सा नंबर एसोसिएटेड है, कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 1, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 1। समझा? जैसे ई पॉइंट है, ई के साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 3, तो मैं बोल सकती हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 3, या 3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में। अब हम कुछ डिस्टेंसेस के बारे में भी लर्न करने वाले हैं। तो क्या लर्न करने वाले हैं? जैसे अगर आप ई और डी को देखो तो ई और डी दोनों एक दूसरे से कितना दूर है, ये तो हमें नंबर लाइन देखकर ही पता चल रहा है ना कि 1 और 2 डिस्टेंस दूर है। लेकिन यहाँ पे अभी ज्योमेट्री में अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ई एंड डी लिखना है तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ, डी ब्रैकेट ई कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये बताता है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड डी ये सेम है। अगर मैं लिखूँ लेंथ ई डी, ठीक है, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट ई डी। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी, ठीक है ना? अब अगर फाइंड करना है तो कैसे क्या फाइंड करते हैं? तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट रीड करने को आना चाहिए। कोऑर्डिनेट रीड करने को तो मैंने बता दिया, ई का कोऑर्डिनेट है 3 और डी का कोऑर्डिनेट है 1। तो बड़ा माइनस छोटा करना, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। कभी भी डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करना है? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ठीक है ना? सो बिगर कौन है? 3 और छोटा कौन है? 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। तो या तो मैं बोलूँ कि लेंथ ऑफ सेगमेंट ई डी इज 2, या तो डिस्टेंस बिटवीन ई एंड डी इज 2। बात तो एक ही है, समझ में आया? डिस्टेंस बोलो या लेंथ ऑफ द सेगमेंट बोलो, दोनों का फर्क 2 है, दोनों का डिस्टेंस 2 है। या तो फिर लेंथ ऑफ डी ई बोलूँ तो भी 2 ही होगा, या डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई बोलूँ तो भी 2 ही होने वाला है, ठीक है ना? डिस्टेंस ई डी बोलो या डिस्टेंस डी ई बोलो, एक ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होता है और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। बट कुछ तो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो क्या? कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट कैसे मिलेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर। मतलब वही छोटे को माइनस करो बड़े में से, यानी कि बिगर माइनस स्मॉलर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव होने वाला है। आइए आज नया कंसेप्ट सीखते हैं जो कि है बिटवीननेस के बारे में, ठीक है? अगर मैं कंसीडर करूँ पी क्यू आर जो है वो मेरे 3 कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर मतलब आपको समझता है, जो पॉइंट्स 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सेम लाइन में हो तो उसे कोलिनियर कहते हैं। तो 3 की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, या तो फिर अगर मैं पी क्यू आर बोलूँ तो क्यू जो होगा वो पी और आर के बीच में होगा, या तो फिर आर जो होगा वो पी और क्यू के बीच में होगा, या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि पी जो है वो आर और क्यू के बीच में होगा, राइट? तो पॉइंट क्यू इज इन बिटवीन ऑफ पी एंड आर, या पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी एंड क्यू, एंड पॉइंट पी इज बिटवीन आर एंड क्यू, ऐसे हो सकता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस क्यू आर करें तो हमें पी आर मिल जाएगा।
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R विल गिव मी डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। ठीक है, क्योंकि Q इज बिटवीन P एंड R और इसे हम ऐसे बिटवीननेस करके लिखते हैं P डैश Q डैश R। तो इससे क्या समझ में आता है हमें कि Q इज बिटवीन P एंड R, और जब PQ को प्लस करेंगे QR के साथ तो हमको मिलेगा PR। समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिखूँ P डैश R डैश Q तो ये बिटवीननेस से क्या समझ में आता है कि R इज बिटवीन P एंड Q एंड PR को प्लस करोगे RQ के साथ तो आपको मिलेगा PQ। ठीक है, तो ये था बिटवीननेस। चलिए अभी पूरा एक्सरसाइज जो है हमारा वो बिटवीननेस के ऊपर ही है, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी का आप खुद ट्राई करिएगा। अगर डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगी अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन दिया हुआ है, क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। तो B कहाँ है? यहाँ पे। E किधर है? इधर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। डिस्टेंस B, E, राइट? तो पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दो। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज, B का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या दिख रहा है? 2। ठीक है, लिख दिया। कोऑर्डिनेट ऑफ, अब किसका लिखना है? पॉइंट E का। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज कितना? 5। कौन ग्रेटर है? 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 माइनस 2 होगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ B एंड E या डिस्टेंस बिटवीन B एंड E इज 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। सिंपल है सॉल्व करना। जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा कर दो, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो ये आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन J एंड A। सो मैं पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दूँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इज, J किधर है? यहाँ पे। क्या है कोऑर्डिनेट? -2। और कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज, A का कोऑर्डिनेट 1 दिख रहा है। कौन बड़ा है? -2 की 1, 1 इज ग्रेटर देन -2। तो डिस्टेंस बिटवीन J एंड A कैसे मिलेगा आपको? 1 माइनस -2, बड़ा माइनस छोटा, 1 माइनस -2। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 + 2 कर दोगे तो क्या आएगा? 3 यूनिट्स। समझ में आया? तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड करिए कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में। चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड दैट ऑफ B इज y, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सो अगर A का कोऑर्डिनेट x है और Y का कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट y है, तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं हम x = 1, y = 7, राइट? ये A का कोऑर्डिनेट है और ये B का कोऑर्डिनेट है। कौन ग्रेटर है? 7 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि y इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? सो हम लिखेंगे क्या? डिस्टेंस बिटवीन A, B इज इक्वल टू 7 - 1, दैट इज व्हाट? 6, राइट? सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x = 6। आप इसको और अच्छी तरीके से आपका आंसर प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड x इज इक्वल टू 6, यानी कि x जो है वो 6 है, और कोऑर्डिनेट ऑफ B इज y, और y जो है वो कितना है? -2। कौन ग्रेटर है? 6 इज ग्रेटर देन -2, राइट? देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A, B विल बी व्हाट? 6 माइनस -2, यानी कि 6 + 2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B क्या है? 8 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बाकी के सारे सम्स भी ट्राई कर सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब ये क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू एंड इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट दैट ऑल्सो। यानी कि एक तो बता दो कि कोलिनियर है या नहीं, कौन सा पॉइंट बिटवीन अदर 2 पॉइंट क्या आएगा, और कोलिनियर है या नहीं है तो रीजंस भी स्टेट करना है। सिंपल है, यहाँ पे आपको 3 डिस्टेंसेस दी हुई है बराबर। आप इसमें की जो 2 छोटी डिस्टेंसेस है उसे ऐड करो। ठीक है, 2 छोटे डिस्टेंसेस को ऐड करो। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को लूँ तो डिस्टेंस बिटवीन P R जो दिया है 7 है, डिस्टेंस बिटवीन P, Q जो है वो 10 है, और डिस्टेंस ऑफ Q एंड R जो है वो 3 है।
छोटी कौन है दोनों, 7 और 3 ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो डिस्टेंस ऑफ P एंड R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q एंड R, सो दैट इज इक्वल टू 7 + 3 यानी कि 10। और जो अकेला दूसरा डिस्टेंस था वो क्या था, PQ, वो भी कितना था 10, मतलब ये दोनों को ऐड करो तो 10 और ये PQ को अकेले रखा तो 10, यानी कि ये दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज गोइंग टू बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ, यानी कि P और R को ऐड करोगे और R और Q को ऐड करोगे तो आपको पूरा क्या मिलेगा, PQ मिल जाएगा। तो है ना, बिटवीननेस आ गया कि नहीं आया। और ये पॉइंट P, R और Q जो है वो कोलिनियर्स भी है, तो देयरफॉर द बिटवीननेस इज P-R-Q। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया बिटवीननेस इज P-R-Q। तो कौन सा पॉइंट बिटवीन है, पॉइंट R इज बिटवीन पॉइंट P एंड Q। इस तरीके से आंसर कंक्लूड कर दोगे आप। अगर देखो बाकी दोनों छोटे छोटे डिस्टेंसेस का सम इक्वल टू ग्रेटर को आया तो आप ऐसे ड्रॉ करके बिटवीननेस पता कर सकते हो और बोल सकते हो कि कौन सा पॉइंट बिटवीन है। चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे बिटवीन ना आए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 का क्या है, डिस्टेंस बिटवीन R S इज 8 और डिस्टेंस बिटवीन S एंड T इज 6, डिस्टेंस बिटवीन R एंड T इज 4। कौन दोनों छोटे हैं, 6 और 4 छोटे हैं ना, हम ऐड कर देते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT विच इज इक्वल टू 6 + 4 यानी कि 10। और जो अकेला बचा वो कौन है, RS कितना है 8 है 8। तो क्या 10 इक्वल टू 8 है, नो 10 इज नॉट इक्वल टू 8, यानी कि डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस बिटवीन RT इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन RS। अभी नॉट इक्वल है तो हम बिटवीननेस लिख ही नहीं सकते, तो हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर बिटवीननेस does not exist. Betweenness does not exist and the points R, S, T are not collinear. ठीक है ना, अगर इक्वल आया तो बिटवीननेस एग्जिस्ट कर लिखेंगे और कैसे कौन सा पॉइंट बिटवीन है ये भी हम लिख के बता देंगे। लेकिन अगर नहीं इक्वल आया तो हम लिख देंगे कि बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट और पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से आप सम सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे 9 + 7 करोगे तो 16 आ जाएगा, इक्वल आएगा तो आप बिटवीननेस का पता कर सकते हो। ठीक है, और बता सकते हैं कि हम कौन सा पॉइंट बिटवीन है। जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो छोटा 11 + 8 करोगे तो 19 आएगा और ये 12 है तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी उधर भी सेम रीज़न आएगा ऐसा, बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट और जो पॉइंट है ना LMN वो कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से आप गिवन इन्फॉर्मेशन से फाइंड कर सकते हो कौन सा पॉइंट बिटवीन है और कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है कि पॉइंट ABC आर सच दैट AC = 10, CB = 8 एंड देन फाइंड द डिस्टेंस AB कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी। अब ऑल द पॉसिबिलिटी करके हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर सपोज मैं अज्यूम करती हूँ मेरा पॉइंट ABC कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये मैं केस 1 ले रही हूँ। ठीक है, केस 1 ले लेती हूँ, ABC यानी कि B जो है बिटवीन है और AC पूरा दिया हुआ है 10 और C भी दिया हुआ है 8। अब मुझे क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। ठीक है, सो से कंसीडर द बिटवीननेस A-B-C। ठीक है, तो अगर ये बिटवीननेस लेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा बिटवीननेस है तो मैं लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC, है ना, AB + BC = AC। क्या AB मुझे दिया हुआ है, नहीं, AB तो मुझे नहीं दिया है, तो इसकी जगह पे सेम टू सेम ही रखो। BC दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है, तो 8 लिख दिया। क्या AC आपको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10 लिख दिया।
तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ये +8 को भेज दो उधर और कर दो -8, तो ये हो गया 10 - 8 इक्वल टू। तो फाइंड कर दिया हमने केस 1 से। केस 1 जो इसमें मैं कंसिडर कर रही हूँ कि बी जो है वो बिटवीन है ए एंड सी। अगर अभी हम सपोज करें कि एक दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें से ए सी है पहले और फिर बाद में यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ए सी दिया हुआ है 10, सी भी दिया हुआ है 8 और हमें ए भी फाइंड करना है। तो कितना सिंपल दिख रहा है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन लिखना है हमें, हम कंसिडर कर रहे हैं A-C-B। तो अगर ये ऐसे बिटवीननेस लिखा है तो मैं अभी क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर करके लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये कितना दिया हुआ है 10, ये कितना दिया हुआ है 8, तो ये मिल जाएगा मुझे डिस्टेंस मेरा ए कॉमा बी का। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज 18। तो ये जो है वो केसेस हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट द डिस्टेंस x, y is 17, y, z equal 8 and you have to find 8 and you have to find xz। देखो अभी क्या बोल दिया है कि पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, है ना। सो आई विल राइट पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। तो इसी से हमें बिटवीननेस भी पता चल रहा है। देयरफॉर आई कैन से कि x डैश y डैश z। अगर मैं x डैश y डैश z लिख रही हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि डिस्टेंस ऑफ x एंड y प्लस डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड z। क्या मुझे डेटा दिया हुआ है, दिया हुआ है, लिख दो। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y कितना दिया है 17, डिस्टेंस बिटवीन y एंड z कितना दिया हुआ है 8, और हमें ये तो फाइंड करना है। आप यहाँ पे रीजंस भी लिख सकते हो, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जो था वो दिया था कि 17 है और डिस्टेंस बिटवीन y एंड z जो है वो है 8, ये दिया हुआ है, गिवन है, राइट। हाँ, तो अभी 17 + 8 कितना होगा 25। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन x एंड z जो है वो 25 आ गया और हमने फाइंड कर दिया, ठीक है ना। कोलिनियर दिया होगा तो पता चल जाएगा कैसे क्या पार्ट ऑफ सेगमेंट या डिस्टेंसेस फाइंड करना है पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है कि स्केच द प्रॉपर फिगर एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी देखो एक ही सॉल्व करती हूँ, जैसे चलो ये वाला कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ अलग दिख रहा है ना, वरना आप यहाँ पे देख के डर जाओगे कि रूट है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ एक्स वाई जेड एक्स डैश वाई डैश जेड यानी कि बिटवीननेस दिया है। जब बिटवीननेस दिया है तो आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैसे ऐड करके लिखना है बिटवीननेस का आपको पता है। सो लिख देते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड, ये तो गिवन है। देयरफॉर आप बिंदास लिख दो। लेंथ दिया है ना, लेंथ ऑफ सेगमेंट दिया, तो चलो ठीक है हम लेंथ यूज करते हैं। लेंथ एक्स वाई प्लस लेंथ वाई जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड, राइट। एक्स वाई का लेंथ दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, देखो √7 दिया है, तो चलो लिख देते हैं √7। वाई जेड का दिया हुआ है नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज लिख दो। और लेंथ ऑफ एक्स जेड कितना दिया है 3√7, बस 2 दिया हुआ और 1 नहीं दिया हुआ, तो जो नहीं दिया उसको इधर ही रख दो और जो नहीं चाहिए उसको वहाँ भेज दो। तो 3√7 तो इधर ही रहेगा, भाई जो प्लस √7 है वो उधर जाके -√7 आएगा। तो दोनों भी पार्ट्स में क्या कॉमन है, √7 को कॉमन निकाला। फिर यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट क्या है 3, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, सो ये हो गया 2√7। तो जो हमें फाइंड करना है वाई जेड, इसका आंसर क्या है 2√7 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप, हाँ लेकिन हमने फिगर तो स्केच ही नहीं किया ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहला काम तो वही था, हमें फिगर स्केच करना है। तो फिगर स्केच करो, यहाँ पे साइड में x है, फिर यहाँ पे बिटवीन में y है, यहाँ पे z है। एक्स वाई दिया है √7,
ये YZ है क्वेश्चन मार्क और ये जो पूरा है वो है 3√7। ये हमने फिगर भी स्केच कर दिया। एक्चुअली ना हमको फिगर पहले स्केच करना है फिर लिखना है, ठीक है। हम लिखने के चक्कर में फिगर बनाना ही भूल गए, तो आप ऐसा नहीं करिएगा, पहले फिगर बनाइएगा और फिर बाद में सम को सॉल्व करिएगा, ताकि और आपको इजी हो जाए डायग्राम को देखकर सम सॉल्व करना, है ना। चलो ठीक है। नाउ विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अभी 3 नॉन कोलिनियर यानी कि जैसे चलो 2 पॉइंट तो मैंने ले लिए लाइन में, अभी एक मैं कहीं बाहर ले लेती हूँ, चलो नॉन कोलिनियर है। अभी नॉन कोलिनियर से कौन सा फिगर बनेगा, तो दिख रहा है हमें एक ट्राइंगल बनेगा, है ना। सो ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1 एकदम झटाक से फटाक से। और आपको बाकी के सारे सम्स ट्राई करने हैं। अगर नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है ना। बाय।